नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो खूबसूरत मोटिवेट शेयर के साथ में कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग वन लाइनर श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये पीवाईक्यू हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा राष्ट्रीय खेल, और टीम भी बड़ी धांसू होती है, बड़ी मजबूत टीम होती है, जिसको टक्कर देने के लिए अपना देश इंडिया की टीम ही टक्कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिकेट। और सबसे लोकप्रिय खेल आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो क्रिकेट ही है। अगला क्वेश्चन है कि नागे बाजा किस खेल की विधि है। ना नागे बाजा, अच्छा क्वेश्चन है कि नागे बाजा किस खेल की विधि है, तो जूडू, जूडू की यह विधि है नागे बाजा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है बेटा। ये क्वेश्चन कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है। जब कंपटीशन में आप बैठते हो, जब पेपर मिलता है आपके पास में, उतना प्रेशर होता है एग्जाम का, तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कितने टफ थे। ठीक है, तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से थॉमस कप। ठीक है, अगला है कि डूरंड कप, बेटा कौन सा कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना यह है फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है फुटफॉल्ट, फुटफॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो फुटफॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए पहले कहां प्रस्ताव भेज दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए कहां प्रस्ताव दिया जाता है, तो राज्यसभा से संबंधित होता है, राज्यसभा। ठीक है, अगला दिया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया, संवैधानिक सभा के द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा, जिसमें 389 स्टार्टिंग में थे, उसके बाद में 296 रह गए। ठीक, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता, संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, तो फिर किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति और उपराष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति और उपराष्ट्रपति कौन थे, तो क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही बनाया जाता है, पदेन सदस्य होता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला दिया है फ्रांस ने अपने अधीनस्थ क्षेत्र को कब भारत के हस्तांतरित किया, फ्रांस ने अपने अधीनस्थ क्षेत्र को भारत को कब हस्तांतरित किया, तो 1956 में किया। कब किया, 1956 में किया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, मेरे बच्चे कब प्रदान किया गया, तो 1971 में। कब किया गया, 1971 में स्वतंत्र राज्य का दर्जा इसे दिया गया। ठीक है, पहले केंद्र शासित प्रदेशों में। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित होता है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित होता है। देखो किस तरीके से मॉडिफाई क्वेश्चन को किया गया,
इस तरीके से भाषा लैंग्वेज को बदला गया और यहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं। तो क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक, सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, सेना। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देगा और उस त्यागपत्र की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो ये बना बेटा 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया। अगला है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता बेटा किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है संप्रभुता। ठीक, हम अपने जनता ही देश की मालिक है और सारे निर्णय लेने के लिए जनता सक्षम है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है बेटा, भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार पहले 7 थे, अब कह रह गए 6 रह जाते हैं। तो 7 जो एक मूल अधिकार को समाप्त किया गया, विधिक अधिकार में रखा गया, तो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ठीक है, विधिक अधिकार में ये डाल दिया गया। किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, किसे देता है? किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? और मुख्य न्यायाधीश को, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसे अपना त्यागपत्र प्रदान करेगा, देगा। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? अब तो योजना आयोग खत्म ही हो गया, ये गैर संवैधानिक है, परामर्शदात्री है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो परामर्शदात्री परामर्श देती है। अगला है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का बेटा प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधान कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है और वैसे कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अध्यक्ष सारी मूल शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास में होती, इसी के कहने पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? किसी राज्य का नाम अगर परिवर्तित करना हो उसको अधिकार किसको है? तो संसद को है बेटा। किसको है? संसद को है किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना। भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा कब अपनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तिरंगा झंडा जो है कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई कितनी बार उठा के देखना, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला दिया गया अगस्त हिक्की द्वारा संपादित बंगाल गजट भारत का समाचार पत्र था। अगस्त हिक्की द्वारा संपादित बंगाल गजट भारत का समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र था, याद कर लेना, नोट कर लेना, कितनी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट में ये डाल लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला दिया सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है? कि सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक कौन है? किसने ये रचना की? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की। श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की झंडा ऊंचा रहे हमारा। मार्क किस देश की मुद्रा है? अच्छा क्वेश्चन है। मार्क किस देश की मुद्रा है? तो जर्मनी की बेटा है मार्क। ठीक, अगला दिया है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वीराज चौहान के राज कवि भी थे चंद्रबरदाई। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। देश की प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय कहां पर खुली है? देश की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर खुली है? तो बेटा हैदराबाद में खुली, हैदराबाद में खुली। जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था?
तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या नाम औरंगजेब ने लगाया था। सबसे पहले लगाने वाला जो था, अगर पहले की बात करोगे, प्रथम लगाने वाला जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था बेटा, ठीक है। अगला दिया है कि रक्त में लाल कणों की कमी कौन सा रोग होता है। अगर रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सी? एनीमिया रोग बेटा हो जाता है, एनीमिया रोग। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बेटा कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है, ठीक है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस बेटा सबसे अधिक दहनशील गैस है, सबसे अधिक दहनशील गैस। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो बेटा सबसे बड़ा अंग होता है यकृत, जिसे कहते हैं लीवर, ठीक है, लीवर सबसे बड़ा है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाने वाला शासक कौन था? कौन सा फतेहपुर जो सीकरी है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया था? वो अकबर था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। तो कौन था? अकबर, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि चंगेज खां कौन? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चंगेज खान भारत पर आक्रमण करता है, यानी कि करता क्या है कि वो आता है तो वो उस समय शासक कौन था? दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का शासन था, वो था इल्तुतमिश। तो कब करता है? तो 1221 ईस्वी, 1221 ईस्वी। हृदय की गति जानने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा? हृदय की गति को जानने वाले को प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ है बेटा, कार्डियोग्राफ। प्रकाश सदैव प्रकाश की रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो एड्स के विषाणु के खोजकर्ता का नाम है लक मॉन्टेनियर, मॉन्टेनियर, ठीक। मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला तत्व कौन सा है? तो आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। जब हम सीबीसी की जांच कराते हैं तो हीमोग्लोबिन पता करते हैं कि कितने परसेंट, कितना हीमोग्लोबिन। तानसेन किसके शासनकाल के समकालीन था? तानसेन किसके शासनकाल के यानी नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो ये अकबर, क्या नाम है? अकबर, ठीक है। अगला है खसरा बीमारी किससे होती है? अच्छा क्वेश्चन है कि खसरा बीमारी किससे है? ये वायरस से होता है, वायरस से खसरा बीमारी होती है, वायरस। क्लाइव लॉयड बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो क्लाइव लॉयड बंगाल का गवर्नर बेटा बना था 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? HIV वायरस, क्या है? HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस। आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा और चैनल को फटाफट लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ में बेल आइकॉन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मेरा वीडियो आपके पास में पहुंचे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित किया जाए, पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ चुका है, और फटाफट आप लोग उसका वॉच करिएगा और बढ़िया से तरीके से नोट्स बनाइएगा। अगर ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप जाकर के हमारा जो एप्लीकेशन चैनल है, एग्जाम वेब के नाम से एप्लीकेशन है, उस पर आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कीजिएगा और आपको ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। राम राम, राधे राधे, गुड नाइट।